कश्मीर का ये जो पैम्पर रीजियन है, यही सबसे अच्छा जगह है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसर उगाया जाता है। केसर मुख्य रूप से ईरान और कश्मीर में उगाया जाता है। ये एक अत्यंत लेबोरियस फसल है एंड इसे सबसे महंगा मसाला में गिना जाता है। अक्सर इसे सोने का भी कीमत से कहा जाता है। बेसिकली इट इज़ क्रोकस सैटिवस नामक जो पौधा है, ये वायलेट कलर का फ्लावर है और इसमें से जो स्टिग्मा प्राप्त होते हैं उसी फूल में उसी से ही केसर बनता है। अभी हम लोग आए हैं एक अनोखा जगह में, एक बहुत ही एंसेंट रूइन टेम्पल, अवंती शामी टेम्पल। ये एक प्राचीन और एक खंडहर बन चुका है हिंदू मंदिर परिसर में, और जो झीलम नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर के अवंतीपुरा नामक स्थान पर स्थित है, जो श्रीनगर से लगभग 28 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है। इस स्थल पर मूल रूप से दो मंदिर थे, एक भगवान शिव के समर्पित थे और दूसरा भगवान विष्णु का। ये दोनों मंदिर का निर्माण 19th सेंचुरी में उत्पल वंश के शासक राजा अवंती वर्मन के शासनकाल में हुआ था। आज ये मंदिर खंडहर रूप में है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली इसको अभी संरक्षित और मेंटेन कर रहा है, और ये स्थानीय लोग इस मंदिर परिसर को पांडव लाड़ी कहते हैं, जिसका अर्थ है पांडवों का घर। ऐसे माना जाता है कि इस स्थल का संबंध महाभारत काल से कथाओं में भी है। हल्के से ऐतिहासिक प्रमाण अधिकतर राजा अवंती वर्मन के काल से जुड़े हुए हैं। अवंती स्वामी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था और केंद्र स्थल है, बल्कि ये कश्मीर का समृद्ध स्थापत्य परंपरा और सांस्कृतिक इतिहास का भी प्रतीक माना जाता है। अवंती स्वामी मंदिर का निर्माण राजा अवंती वर्मन ने 853 से लेकर 855 एडी के बीच में कराया था। ये स्थल इस समय से प्राचीन नगर विश्वेश्वरा में स्थित है, जो उनके शासनकाल में ही कश्मीर की राजधानी हुआ करते थे। अवंती वर्मन, जो अवंतीपुर नगर और उत्पल डायनेस्टी के संस्थापक है, वो कश्मीर में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। हालांकि इनके अधिकतर मंदिर बाद में मुस्लिम आक्रमण के कारण नष्ट कर दिया गया था, जो त्याग दिया गया है। राजा अवंती वर्मन के शासनकाल के दौरान ये क्षेत्र सांस्कृतिक विकास और आर्थिक समृद्धि के एक महत्वपूर्ण युग गुजारा। अवंती स्वामी मंदिर उस समय की कश्मीरी शिल्पकला और पत्थर का वास्तुकला आकृष्ट उदाहरण है। आप देख ही सकते हैं, इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही सुंदर है, और इसमें जो रॉक कट स्कल्पचर है ये भी बहुत ही यूनिक है। मुस्लिम आक्रमण से पहले कश्मीर शैव और हिंदू दर्शन का एक प्रमुख केंद्र था। यह संस्कृत भाषा, साहित्य और विद्या का भी एक समृद्ध स्थल था, परंतु 14वीं शताब्दी तक कश्मीर मुस्लिम शासन के अधीन आ गया, और 15वीं शताब्दी का शुरुआत तक अधिकतर प्राचीन मंदिर या तो वीरान हो गया है या लूटपाट के शिकार हुआ है। अभी हम लोग आगे मार्तंड सन टेम्पल देखने के लिए। ये एक हिंदू टेम्पल है, ये अनंतनाग में स्थित है। बेसिकली इट डेट्स बैक इन द 8th century CE. It was dedicated to the Surya, the solar deity of Hinduism. Surya is also known as, by the Sanskrit language, synonymous as Martand. The temple was destroyed by Sikandar Samiri. चलिए घूम के देखते हैं, और ये हमारे साथ है नौशाद भाई हमारे गाइड है आज। इनके साथ देखते हैं और जानते हैं मार्तंड सन टेम्पल। ये जो मार्तंड सन टेम्पल है, ये इंडिया का वन ऑफ द सन टेम्पल ऑफ 3। ये बाकी एक तो आप सभी जानते हैं कि कोणार्क में है, एक गुजरात में है, और ये है 3rd टेम्पल। इट इज़ अ वेरी यूनिक, बड़े बड़े पत्थर से ये बनाया गया है, बट इट इज़ कम्प्लीटली रूइंड, पूरा डिस्ट्रॉयड है। श्रीनगर से जब हम पहलगाम में आते हैं, और आप जब आएंगे, तो मेरा सजेशन तो ये है, आप ये दोनों चीज़ जरूर देखिए, मार्तंड सन टेम्पल एंड
Avantipura ruins. It's really very beautiful ancient sculpture and temples of India. Though it is a ruin, but घूमने के बाद बहुत अच्छा लगेगा. इसका जो स्कल्पचर है, इसका जो आर्किटेक्चर है, इट्स रियली वेरी यूनिक, वेरी यूनिक. चलिए नौशाद भाई के साथ घूम के देखते हैं, सुनते हैं उनसे कहानी मार्तंड सन टेम्पल. तो इस मंदिर को मार्तंड सन टेम्पल कहते हैं सर. मार्तंड जो है संस्कृत में सूर्या को कहते हैं. अपने भारत में 3 एंशिएंट टेम्पल है जो सूर्य टेम्पल है. फर्स्ट है ये जिसे 724 AD में बनाया गया था. सेकंड है कोणार्क में. थर्ड है मोढेरा गुजरात में. ये 3 एंशिएंट सूर्य टेम्पल है सर. इस मंदिर को राजा ललितादित्य ने उस टाइम सन गॉड को डेडिकेट किया था. और इस मंदिर के मेन गेट पे जहाँ पे हम खड़े हैं, जैसे ही हमारी मंदिर की एंट्री होती है तो हम देख सकते हैं मंदिर के राइट साइड में जो बनी 3 मूर्तियाँ हैं, ये 3 मूर्तियाँ गंगा, जमुना और सरस्वती की बनी हुई है, जो कि एक पवित्र रिवर माना जाता है. इसमें ये होता है कि मंदिर में एंटर होने से पहले जितने भी हमारे अंदर पाप होते हैं, इनको गंगा जमुना में धो के हम मंदिर में एंटर होते हैं. तो जैसे ही एंटर होते हैं, सामने एक स्टोन मिलती है हमें, जिसमें पूरा ऊपर से एक सनफ्लावर का शेप दिया गया है, जो कि बैक साइड में दिखाएंगे. सूर्य भगवान के हाथ में भी उस टाइम एक ऐसा फ्लावर रहता था, जो एक उनका एक वाहन माना जाता था. और मेन टेम्पल जो है, मेन टेम्पल का जो ईस्ट साइड है वो बैक साइड की ओर है सर. तो वेस्ट इस तरफ है. जैसे ही सुबह सूर्य चढ़ता है, सूर्य की जो पहली किरण थी वो बैक साइड वाले होल जो यू शेप में दिख रहा है यहाँ से सर, वहाँ से आने के बाद पूरी मेन टेम्पल में आती थी. मेन टेम्पल में आने के बाद उस टाइम वहाँ पे सूर्य भगवान की बहुत बड़ी एक मूर्ति हुआ करती थी. और उस मूर्ति के ऊपर दिखाएंगे, उस पर एक बहुत बड़ा एक मुकुट लगा हुआ था. और जैसी ही सूर्य की पहली किरण उस मुकुट पे पड़ती थी, वो वहाँ से पूरी रिफ्लेक्ट होके मेन डोर से सामने वाले कुंड तक आ जाती थी. तो उस कुंड में आने के बाद क्या होता था, लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में एक फिल्ट्रेशन प्लांट है उस टाइम का, जो पूरे पानी को उस टाइम फिल्टर करता था. यहाँ का जो पूरा पानी है वो शीशनाग से होके आता है. और शीशनाग के नीचे पहलगाम साइड से एक रिवर आता है जिसको लेदर रिवर के नाम से जाना जाता है. वहीं से टेंट कैनाल, मार्टन कैनाल से उस टाइम जब पानी छोड़ा जाता था, पानी के साथ जो कूड़ा कचरा रहता था वो छोटे से फिल्ट्रेशन में पहले फिल्टर होता था. फिल्टर होने के बाद पूरा साफ पानी इन चलनों के जरिए सामने वाले कुंड में आ जाता था. तो कुंड में जमा होने के बाद जो सारा पानी उस कुंड में जमा होता था, और वहाँ पे यहाँ का फेमस केसर मिलाया जाता था और दूध मिलाया जाता था. शाम के टाइम सूर्य ग्रहण होने के बाद पूरा दूध जो है वो उस टाइम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता था और बहुत बड़ा एक यज्ञ होता था. ये उस टाइम की शिवलिंग की एक बेस है जहाँ पे उस टाइम शिवलिंग हुआ करती थी. और टेम्पल को थोड़ा भी रिनोवेट कर रहा है आर्कियोलॉजिकल वाले, तो इसलिए शिवलिंग को उस साइड शिफ्ट किया गया है. यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरे टेम्पल को उस टाइम विदाउट सीमेंट बनाया गया है सर. पहले उस टाइम हर बेस वाले स्टोन में से एक होल बना लेते थे. हम सूर्य चढ़ने से सूर्य डूबने तक पूरे हर एक कॉलम में स्टेप बाय स्टेप लाइट आ जाती थी. तो उनसे उस टाइम ये भी पता चलता था कि टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जिसको आजकल सन डायल कहते हैं. और पूरे मंदिर के डाउन वाले स्टेप में अगर हम नज़र डालेंगे, जो उस टाइम की कार्विंग की गई है, इस कॉर्नर से लेके लास्ट वन कॉर्नर तक पूरे मंदिर के सर्कल में 365 देवी देवताओं की मूर्तियां बनाएगी, जो कि उस टाइम साल के हर एक दिन के लिए एक मूर्ति को पूजा जाता था. जो अगर हम वहाँ पे नज़र डालेंगे, वो एक शिवलिंग है उस टाइम की, जो चैनल के बीच में है सर, ये वाला सर. और वहाँ पे जो उस स्टोन में जो कार्विंग की गई है, उस टाइम की जो हर देवी देवताओं के वाहन बनाए गए उसमें. और कॉर्नर में हम देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति है. और वहाँ पे हम देख सकते हैं जो टॉप वाली स्टोन है, उसमें राम और लक्ष्मण की मूर्ति बनाई गई है. खबर क्या है? दिस नंबर. ये कॉर्नर में पूरी एक मूर्ति बनी हुई है, और मूर्ति के नीचे एक ट्रंक जा रहा है जो गणेश जी की मूर्ति. टॉप वाले स्टोन में अगर हम देख सकते हैं, ये राम और लक्ष्मण की मूर्ति है. राम जी के हाथ में एक धनुष है, जो उनके साइड में लक्ष्मण की मूर्ति है. और यहाँ पे ऐसे करके कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे जो आपको सर दिखाएंगे. इनके हाथ में जो बांसुरी है, कृष्ण जी की मूर्ति है, और इनके साइड में राधा जी की मूर्ति है. और दाएं और बाएं जो 2 मूर्तियां बनी हुई है, बीच में इनका एक घोड़ा बना हुआ है, इसे रथ कहते हैं. रथ के ऊपर हमेशा सूर्य भगवान की मूर्ति रहती है. और इनके गले में ऊपर से जो नाग बना हुआ है, शंकर भगवान की मूर्ति है. और यह है कुबेर जी, जो धन के बादशाह होते हैं. कुबेर जी का जो हाथ में भी कैसे सनफ्लावर है,
बिल्कुल ये उस टाइम की सूर्य भगवान की मूर्ति है। यहाँ पे अगर हम फोटो लेंगे पूरा टेम्पल, और ये उस टाइम की फर्स्ट लिपि है जिसका नाम है शारदा लिपि, जो उस टाइम की लैंग्वेज यहाँ की हुआ करती थी। बिल्कुल मैं ट्रांसलेट किया गया है इसको, जो फ्रंट साइड में एक हेडलाइन लिखी हुई है। ये शारदा लिपि अभी 3 साइड में, ये फर्स्ट के नाम से जानी जाती है। शारदा लिपि। ये पूरा स्मार्ट सन टेम्पल की हिस्ट्री थी सर, जो अभी मेन टेम्पल है। मेन टेम्पल में कोई मूर्ति